हेलो फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और इससे पहले हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ा था। तो आई होप कि आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पढ़ने वाले। मैंने बताया था ना कि कॉन्केविटी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का बहुत यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कॉन्केविटी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ फिर बताती हूँ। द बेंडिंग of a curve is measured by concavity। अच्छा देखो, हमें एक ग्राफ दिया गया। ओके, हमें सपोज कि ये ग्राफ दिया गया है। हमारा ये ग्राफ है इंक्रीजिंग। अच्छा, हमें कोई सा ग्राफ इंक्रीजिंग दिया हो तो हम इंक्रीजिंग बहुत वे से दिखा सकते हैं। जैसे कि ये रहा फंक्शन और ये हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। और एक फंक्शन रहा, देखो अगर हमें और एक फंक्शन दिया गया इस टाइप से इंक्रीज कर रहा, तो हम बता नहीं सकते कि फंक्शन किस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ हमें पता चला कि इंक्रीजिंग है। ओके, हमें कॉन्केविटी क्या बताता है कि उसका शेप कैसा होगा, मतलब कि जो हमारा गिवन कर्व है उसका शेप कैसा होगा। ऐसे तो हम इंक्रीजिंग बोलने से इसे भी इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, इसे भी इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और इसे भी इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम, अच्छा कॉन्केविटी दो टाइप की है। ओके, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन। कॉन्केव डाउन। ओके, देखो अगर कॉन्केव अप दिया हुआ, अगर सपोज कि कर्व है, ये हमारा कर्व है, ये कॉन्केव अप और ये कर्व है हमारा कॉन्केव डाउन। ओके, कॉन्केव अप किसे कहेंगे? अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, कोई सा भी टेंजेंट एनी पॉइंट पे, कि हमारा कर्व टेंजेंट के अबव लाई करना चाहिए। जैसे हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट के अबव कर्व हमारा लाई कर रहा है। यहाँ पे भी हमने कर्व टेंजेंट ड्रॉ किया, इन्हीं पॉइंट, ये कर्व का कोई सा ही पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो टेंजेंट क्या हमारा कर्व से अबव लाई करेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ओके, तो वो टेंजेंट के नीचे हमारा कर्व लाई कर रहा है। वैसे ही देखो आप, यहाँ पे हमने कोई सा एनी पॉइंट यहाँ पे भी ड्रॉ किया, यहाँ पे भी ड्रॉ किया। ओके, तो कोई से पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो हमारा कर्व वो टेंजेंट के नीचे लाई करेगा। अगर टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा हमारा कर्व तो उसे कहते हैं कॉन्केव अप, और हमारा टेंजेंट के नीचे जो लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव डाउन। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अब देखो, एफ इज कॉन्केव अप on an open interval if its graph lies above its tangent line on that interval and its concave down and is concave down if it lies below its tangent lines। ओके, इन्हीं कर्व पे कोई से पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अगर कर्व हमारा टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करे तो हमें कॉन्केव अप मिलेगा, वो जो गिवन कर्व है। और अगर हमारा कर्व टेंजेंट लाइन के नीचे बिलो लाई करे तो उससे हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव डाउन। ये मैंने ग्राफिकल वाला बता दिया, जो मैंने ग्राफ में आपको बताया वो मैंने लिख दिया। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन, if f is differentiable on an open interval, then f is said to be concave up on the open interval if f dash is increasing
on that interval and f is said to be concave down on the open interval if f dash is decreasing on that interval. हमारा डेफिनेशन ये कहता है इफ f is differentiable on an open interval, हमारा जो फंक्शन गिवन होगा उसका हमारा f dash हमें मिल रहा होगा उस फंक्शन का जो हमें गिवन इंटरवल में हमें वो फंक्शन डिफरेंशिएबल मिल रहा होगा, देन f is said to be concave up, हमें फंक्शन कॉन्केव अप ऑन द ओपन इंटरवल इफ, वो हमारा ओपन इंटरवल में फंक्शन कब कॉन्केव अप होगा इफ एफ डैश इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। हमने इंक्रीजिंग बताया था, इंक्रीजिंग कैसे चेक किया जाता है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हमारा क्या बोला, अप ऑन द ओपन इंटरवल इफ एफ डैश इज इंक्रीजिंग, हमारा एफ डैश इंक्रीजिंग, समझे। एफ डैश को अगर और एक बार डेरिवेटिव किया जाए देन वो अगर पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग होगा ऑन दैट इंटरवल एंड एफ डैश इज सेड टू बी कॉन्केव डाउन इफ द ओपन इंटरवल एफ डैश इज डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। हमने इंक्रीजिंग में क्या पढ़ा था, इंक्रीजिंग होने से अगर हमारा कोई सा गिवन फंक्शन है इंक्रीजिंग होने से एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ओके। अच्छा, अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या करते थे, डिक्रीजिंग होने से हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव हो तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग कहते थे। अच्छा, हमें कॉन्केविटी क्या बोलता है, अगर हमारा एफ डैश एक्स, हमारा कोई फंक्शन कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, मीन्स इसका डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव डाउन का मतलब क्या होता है, एफ डैश का डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव हो तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन डिक्रीजिंग, मीन्स एफ डैश एक्स इज नेगेटिव तो हमारा फंक्शन नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसी पे एक थ्योरम है, द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, देखो द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, थ्योरम सेज दैट, हमारा थ्योरम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहता है कि लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब दो बार हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सके। एक कंडीशन, इफ एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव फॉर एवरी value of x in the open interval, then f is concave up on that interval। और बी स्टेटमेंट हमारा क्या आता है, इफ एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल, then f is concave concave down on that interval, ओके। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, जिस फंक्शन गिवन है हमें उसे प्रूव करना कॉन्केव अप है या डाउन है, तो वो हम फंक्शन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव उसका फाइंड कर सके तो हम चेक करेंगे कॉन्केव अप है या नहीं। तो इफ़ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल पे अगर एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव हुआ, ये वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्केव अप। और एफ डबल डैश एक्सिस अगर नेगेटिव हो गया तो हमारा हो गया कॉन्केव डाउन। बस यही कंसेप्ट है। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्सिस पॉजिटिव और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्सिस नेगेटिव, और कॉन्केव ऑफ के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। ये आपको याद रख लेना अच्छे से, सिंपल डिफरेंस है।
और कॉन्केविटी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यूजेस है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वो प्रोवाइड करवा दिया था। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल है x² - 4x + 3। ओके, हमें फाइंड करना है कि किस इंटरवल में कॉन्केव अप है और किस इंटरवल में कॉन्केव डाउन है। तो हमें fx क्या दिया हुआ सोल्यूशन में, x² - 4x + 3। हमें ये फंक्शन दिया और हमें क्या कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन चेक करना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 2x - 4, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हमने किया तो क्या है 2, तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से भी हमारा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव वैल्यू पुट करने से भी हमारा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा f"x इज पॉजिटिव ऑन द इंटरवल -∞ to ∞। तो ये फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कॉन्केव अप ऑन -∞ to ∞। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। देखो हमारा fx दिया हुआ है x³, तो इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। f' हमारा क्या हो गया 3x² और डबल डेरिवेटिव क्या हो गया 6x। तो f" पॉजिटिव होगा व्हेन x इज पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो f" पॉजिटिव होगा और f" नेगेटिव होगा व्हेन x इज <0। तो x पॉजिटिव कहाँ है 0 to ∞ पे और नेगेटिव कहाँ है -∞ to 0 पे। तो क्या हो जाएगा कॉन्केव अप ऑन 0 to ∞, कॉन्केव डाउन ऑन -∞ to 0। बस सिंपल। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या बताता है, अगर हमें कोई गिवन कर्व हो, अगर कुछ इस टाइप हो या फिर इस टाइप हो, जिस पॉइंट पे हमारा कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन चेंज होता रहे, जैसे कि ये हमारा कॉन्केव अप है और ये हमारा क्या है कॉन्केव डाउन है। ओके, कैसे हम जानते हैं कॉन्केव अप, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर कर्व के नीचे लाई करता है तो वो कॉन्केव डाउन। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अगर वो कर्व के ऊपर रहता है तो कॉन्केव अप। तो हमारा कॉन्केव डाउन है और ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज कर रहा है, सपोज ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्केव अप हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये वो क्रिटिकल पॉइंट, इधर कॉन्केव अप से डाउन हो या डाउन से अप हो, जो यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, देखो इफ f is continuous on an open interval containing value x0 and if changes the direction of its concavity at the point, हमारा वो पॉइंट पे हमारा क्या कॉन्केविटी चेंज हो रहा होगा, हमारा पॉइंट फंक्शनल वैल्यू f(x0), देन वी से that f has an inflection point at x0। हमने क्या कहा, अगर एक फंक्शन कॉन्केव अप और डाउन चेंज होता रहे, अगर हमारे यहाँ फंक्शन कॉन्केव अप हो रहा है देन यहाँ से डाउन हो रहा है, तो जो जिस पॉइंट पे ये कॉन्केविटी चेंज हो रहा है
उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप देखो एग्जांपल, उसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा एफ एक्स दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1। यूज फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव, use first and second derivative to determine the intervals on which f is increasing, decreasing, concave up and concave down. Locate all inflection points and लोकेटेड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ओके, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और बोला कि यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या निकाला था, फंक्शन इंक्रीजिंग किसे कहते हैं और डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या निकाला था, कॉन्केव अप किसे कहते हैं और कॉन्केव डाउन किसे कहते हैं। ओके, डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किसमें हमारा इंक्रीजिंग है, किसमें हमारा डिक्रीजिंग है, कहाँ पे हमारा कॉन्केव अप है, कहाँ पे कॉन्केव डाउन है, और इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करके। एफ एक्स हमारा दिया हुआ है x³ माइनस 3, सॉरी x² मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, 3x² प्लस 1 एफ डैश एक्स निकालते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या चेक करते हैं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें दिया हुआ 3x² माइनस 6x, तो हम लिख सकते 3x, 3 कॉमन लेने से 3x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2। ओके, तो किस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और किस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है चेक करने के लिए हमें इसे इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमें 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, जब हमने 0 पुट किया तो x इज इक्वल, देखो यहाँ पे 3, मैं आपको सॉल्व भी कर देती हूँ, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 कांस्टेंट उधर चला जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अदर x इज 0 और x माइनस 2 इज 0, तो x 0 पे 0 हो रहा है और x 2 पे 0 हो रहा है। ओके, हमें 2 पॉइंट मिला, तो हम चेक करते हैं अगर हमारा फंक्शन x से छोटा हो, मतलब 0 से लेसर हो, तो हमारा क्या होगा, और अगर हमारा 0 से 2 के बीच में लाइकर और x इज ग्रेटर देन 2। ओके, 0 से लेसर -1, अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शनल वैल्यू हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, तो जब हम अगर -1 पुट कर दे फंक्शन में तो ये हो जाएगा हमारा 3 -1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1, तो कितना आ रहा हमारा यहाँ पे 3 प्लस 6 तो 9, ये पॉजिटिव है, तो हमारा x के लेसर में हमें पॉजिटिव मिला, तो क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग, और हमारा x इज लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है हमारा -∞ टू 0 पे वो हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग हो गया। और अगर हम 0 से 2 के बीच अंदर कोई सा वैल्यू पुट किया, सपोज कि हमने 1 पुट किया 1, तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 6, तो ये हमारा माइनस आ गया -3, तो लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन 0 टू 2, 0 टू 2 में हमारा फंक्शन क्या डिक्रीज कर रहा है। अगर हम 2 से ग्रेटर मीन्स 3 हम पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 27 माइनस 18, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, तो इंक्रीजिंग, तो हमारा इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी। ओके, तो हमारा ये फंक्शन इंक्रीज
इस इंटरवल पे हमारा लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी पे, इंक्रीज कर रहा है 2 टू इन्फिनिटी। सपोज कि मैं एक दिखा देती हूँ, ये हमारा 0 है, हमारा 2 है, और डिक्रीज कर रहा है 0 टू 2 से, और इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से। कुछ ऐसा हमारा ग्राफ आएगा, समझ में आया। सपोज वो इन्फिनिटी पे जाए या कहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से वो इंक्रीज करेगा और ये बीच वाले इंटरवल में वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन में दिखाती हूँ। अच्छा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में है, और कॉन्केविटी के लिए हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, तो चलिए करते हैं अभी डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड। हमारा एफ डेस एक्स कितना मिला था हमें, हमारा एफ डेस एक्स मिला था हमें 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x, तो एफ डबल डेस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 6x। ओके, ये पॉजिटिव होगा, 6x माइनस 6, तो 6 कॉमन ले जाने से x माइनस 1। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा पॉइंट से पहले ये कॉनकेव अप है और कौन सा पॉइंट से पहले कॉनकेव डाउन है। तो इसे 0 अगर पुट कर दिया जाए, एफ डबल डैश एक्स इज 0, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 पॉइंट के इधर क्या नेचर है और इधर क्या नेचर है, तो x से पॉजिटिव 1 के बाद पॉजिटिव साइड में और x के नेगेटिव साइड में क्या नेचर है देखो, तो डेरिवेटिव पुट कर दिया। अच्छा, x से हमने लेसर वैल्यू पुट किया, ओके 1 से, सपोज कि मैंने 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो क्या हो गया -6, तो ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। अगर x इज ग्रेटर देन 1, सपोज कि मैंने 2 पुट किया, तो 12 माइनस 6, तो ये 6 हो गया, तो पॉजिटिव, तो कॉनकेव अप। तो x से ग्रेटर मीन्स ये फंक्शन यहाँ पे कुछ कॉनकेव अप होगा, मतलब कि अप मीन्स इस टाइप का नेचर में होगा, और इस टाइप्स में कुछ इस टाइप का नेचर में, वो कॉनकेव डाउन कुछ इस टाइप में मीन्स ऐसे ही जाएगा, समझे, इस टाइप्स में वो फंक्शन हमारा रहेगा। तो ये समझ में आया कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। अच्छा, हमारा 1 पॉइंट पे ये जो हमारा देखो 1 पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है इसकी, सपोज जैसे कि आप देखो ये ग्राफ में प्रॉपरली बना के दिखाती हूँ। 1 पॉइंट पे हमारा कॉनकेव डाउन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव साइड में, और कॉनकेव अप कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव साइड में। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे हमारा कॉन्केविटी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा कॉन्केविटी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, देखो देखो देखो, कॉनकेव अप हमारा पॉजिटिव साइड में होगा, तो सॉरी सॉरी मैंने ठीक किया था, देखो कॉनकेव अप, ये कर्व हमारा टेंजेंट लाइन से अबव लाई कर रहा है, और इधर हमारा क्या हो गया कॉनकेव कुछ इस टाइप से होगा। ओके, हमारा सपोज कि 0.1 है, तो हमारा 1 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें क्या मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला। चलो और एक मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x⁴, और फाइंड करने को कहा गया है कि कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। अच्छा, एफ डैश एक्स फाइंड किया हमने 4x³, एफ डबल डैश एक्स हमने फाइंड किया, तो क्या हुआ 12x²। अच्छा, तो ये पॉजिटिव, व्हेन वी पुट x इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये x² फॉर्म में, तो नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव पे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ही, ये नेगेटिव पे भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, तो 0 से ये कॉनकेव अप इस साइड भी होगा और कॉनकेव अप इस साइड भी होगा। आपने x⁴ का ग्राफ देखा है ना, ये x⁴ का ग्राफ है, तो कॉनकेव अप 0 से इन्फिनिटी पर भी है और 0 से -इन्फिनिटी पर भी है, तो हमारा कॉनकेव अप कहाँ से है, कॉनकेव अप हमारा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे हमारा कॉनकेव अप है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ मिला, हमारा कॉन्केविटी तो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा ना, ये कॉनकेव अप पूरे पे, तो देयर इज नो कॉन्केविटी, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके। अच्छा, मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सिंपली आपको पूछा गया हो कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ओके। अगर आपको कहा गया है कि कॉन्केविटी निकालो